अभी हम बात कर रहे थे डिस्प्ले ऑन, ऑफ एंड कर्सर की। तो इसमें देखें 3 तरह के हमारे पास चीज़ें वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं इस कमांड में। बाकी जो फर्स्ट है हमारे पास 000001 यानी कि 401 और DUB। डी फॉर क्या है, अब आपके पास डिस्प्ले ऑन है या डिस्प्ले आप ऑफ़ करवाओगे, उसके लिए आप 1 यूज़ करोगे या 0 यूज़ करोगे। ऑन के लिए 1 यूज़ करते हैं, ऑफ़ के लिए 0 यूज़ करते हैं। यू फॉर क्या, अपने कर्सर अपना आप जो है वो अंडरलाइन करना है कि नहीं, कर्सर अंडरलाइन के लिए 1 के लिए यूज़ करोगे। अगर आप यहाँ पे 0 के करोगे तो कर्सर आपका अंडरलाइन ऑफ हो जाएगा। इसी तरह आगे आ जाएं जी, आपके पास डिफरेंट है कोड है, डिस्प्ले शिफ्ट है, ठीक है ना। इसमें आप देख लें जी, ये देखें DL DC, ठीक है ना, RL है, ठीक है। इस तरह सोन आगे चले जाएँ जी। फंक्शन सेट है 4 बिट मोड, 8 बिट मोड, ये वही चीज़ें जो RL राइट लेफ़्ट शिफ्ट, ठीक है ना, वही 1 फॉर राइट शिफ्ट, 0 फॉर लेफ़्ट शिफ्ट, सो ऑन चलते जाएं जी। 8 बिट मोड है, 4 बिट मोड है, उसके अलावा 2 लाइन मॉड्यूल है, 1 लाइन मॉड्यूल है, ठीक है ना। उसके बाद डॉट फॉर्मेट है, उसका जो आप यूज़ करना चाहें उसके अगेंस्ट इसका हर एक का डिफरेंट कोड बन जाएगा। कर्सर ब्लिंकिंग ऑन ऑफ जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद DC है हमारे पास, डिस्प्ले शिफ्ट है, कर्सर मूव है, आगे आपने कर्सर मूव करवाना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप जो भी आप कमांड देना चाहें, आपने कर्सर को मूव करवाना, डिस्प्ले ऑन करवाना, डिस्प्ले ऑफ करवाना है, कर्सर को शिफ्ट करवाना, ये सारा कुछ आप जो है सिंपल जो है यहाँ से कोड यूज़ करते हुए आप यहाँ से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। उसका कोड हम जनरेट करेंगे, कोड जनरेट करने के साथ साथ हम उसको सेंड करेंगे, सेंड करने के बाद वो जो होगा यूज़ किया जाएगा, सेंड किया जाएगा। अब ये देखें जी, ये वही डिटेल जो अभी हमने एक टेबल की फॉर्म में देखी है, यहाँ पे उसने एक पॉइंट की फॉर्म में यहाँ पे शो करवा दी है। अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं 1-2 की। ये देखें जी, अब टेबल शो द डिफरेंट कमांड फॉर द LCD। आई वांट गो टू द डिटेल, इनटू द डिटेल बिफोर स्टार्टिंग द डिस्प्ले ऑन द LCD वी नीड टू इनिशियलाइज इट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब आपने LCD को इनिशियलाइज़ करना है तो C में करोगे तो सिंपल एक लाइन कमांड में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आपने असेंबली में करना है तो आपको मैनी जो है वो कमांड जो है वो अप्लाई करना पड़ेंगी। वो कैसे कि जो आपने काम करवाना है, किसी लोकेशन पे शिफ्ट करवाना है, कर्सर को ऑन करवाना है, कर्सर को ऑफ़ करवाना है, ब्लिंकिंग करवानी है, राइट शिफ्ट करवाना है, लेफ़्ट शिफ्ट करवाना है। जब आप कोई करैक्टर डिस्प्ले करवाओ तो वो आपका कर्सर आगे मूव हो जाए, तो आगे मूव होकर वो ब्लिंक हो, ब्लिंकिंग ऑफ ना हो। तो ये सारा काम जितना भी आपको इनिशियलाइजेशन फेज़ से गुजरना पड़ेगा, ये सारा का सारा खुद कमांड लाइन देनी पड़ेगी। तो फर्स्टली हमें क्या करवाना पड़ेगा, आपको LCD को इनिशियलाइज़ करवाना पड़ेगा। वी मस्ट टेल द LCD वेदर वी विल बीइंग यूज़ 8 बिट मोड और 4 बिट मोड। हमने 8 बिट मोड में काम करना है या 4 बिट मोड में काम करना, तो हमें उसको बताना पड़ेगा। आल्सो वी विल बी टेलिंग द LCD डैट वी नीड 5x8 करेक्टर font both these options are selected using the single command 38H। अब क्या है कि जी जो हमने अगर 8 बिट में या 4 बिट मोड में उनसे काम करवाना है तो उसको पहले बताना पड़ेगा। तो बताने के लिए क्या होगा, हमें कमांड का कोड जनरेट करना पड़ेगा, फिर वो सेंड करना पड़ेगा और साथ उसको बता देना पड़ेगा कि हम ये कमांड भेज रहे हैं। तो कमांड के लिए हमें जो है वो एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा जो कि क्या है LCD.command है। यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है। उससे पहले हम 38 सेव करवा लेंगे। तो 38 क्यों करवाया, तो जब मैंने पहले बता दिया कि 8 बिट मोड और 4 बिट मोड में काम करने के लिए जो कोड बनेगा वो 38 है। बना कैसे, हमने प्रीवियस एक टेबल जनरेट किया था, आपको भी पता होगा, जिसमें हमने कोड जनरेट किए थे। वापस जाके हम उसमें चेक भी कर लेते हैं कि जी 8 बिट मोड और 4 बिट मोड का जो कमांड था कमांड सेंड करने के लिए हमारा कोड क्या बनेगा। ये देखें ये हमारे पास फंक्शन सेट है। यहाँ पे इसका हम कोड निकालेंगे तो उसका कोड क्या बनेगा, 001 और यहाँ पे 8 बिट मोड में काम करना तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी जो है आप जो है 2 लाइन 1 में काम करना चाहें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने 20/7 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारा कोड यहाँ पे आप 1 या 0 की फॉर्म में लिख के उसका 4 बिट का कम्बिनेशन बनाएं, 1248 की मदद से उसको ऐड कर लें। ये देखें जी 38 बन जाएगा जी, ये 1248, इस तरह ये 1248, ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इस तरह क्लियर हो जाएंगी आपसे। ये देखें वो 38 कोड बन गया, 38 है।
इसी तरह अगर आपने जो है वो डिस्प्ले ऑन करवाना, वी हैव टू टर्न ऑन द डिस्प्ले एंड सेट द कर्सर पोजीशन, और जो था आपने डिस्प्ले भी ऑन करवाना, तो फिर अगेन हम टेबल में जाएंगे, तो वहाँ जाके डिस्प्ले ऑन कर्सर ऑन बट कर्सर ब्लिंकिंग ऑफ वाला जो मैकेनिज़्म होगा 10 की फॉर्म में उसका कोड जनरेट करेंगे, वो बनेगा 0EH, और फिर हम वो मूव करवा देंगे। मूव करवाने के बाद अगेन कॉल करेंगे LCD अंडरस्कोर कमांड, उसको पता चल जाएगा LCD की ये क्या है, कमांड फंक्शन है कंट्रोलर को। अगेन बेटा अगर हमने कर्सर पोजीशन ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करवानी है कि 1 डिग्री वो इंक्रीमेंट करे, शिफ्ट हो जाए, फिर इंक्रीमेंट, शिफ्ट हो जाए, फिर इंक्रीमेंट, तो उसके लिए हमें उसका जो कोड बनेगा अगेन टेबल में से हम देखेंगे 06H बन जाएगा, उसको मूव करवाएंगे और बता देंगे कि हम क्या है, LCD कमांड जो है ये कमांड डाटा है, ना कि डाटा है, कमांड लाइन है। फिज़िकल जो है वो डाटा वो क्या है, मॉड्यूल साइज़ बताया गया बेटा, उसकी हाइट विड्थ जो डिमेंशन है उसकी डेप्थ कितनी है, ठीक है ना। उसके बाद करेक्टर कंस्ट्रक्शन कितनी है जी, 5/7 डॉट्स है, करेक्टर साइज़ क्या है, ये सारा कुछ उसके फिज़िकल डिस्क्रिप्शन बता दी है। ये वही हम डिटेल जो पहले डिस्कस करके आए थे, ये वही है जो देखें जी 1 VSS है, उसके बाद 2 है आपका VDD है, और आपका 3 VL है, ठीक है ना। उसके बाद आपका 4 RS है, ये वही जो अभी हम पहले डिस्कस करके आए थे, वो सर्किट डायग्राम है। ये कनेक्शन डायग्राम को उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें ये हमारे पास कनेक्शन डायग्राम है, 20 V10 जेनेरिक रे है हमारे पास, गेट रे, लॉजिक रे भी इसको बोलते हैं, जेनेरिक रे भी बोलते हैं, प्रोग्रामेबल रे होती है जिसको हम जो है रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं, प्रोग्राम भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम डाटा सेंड करते हैं। उसके साथ हमने ये LCD अटैच कर दी है, तो ये LCD की डाटा बस है, जहाँ से इसका जो है इंफॉर्मेशन डाटा इसको सेंड किया जाएगा। आगे चलते हैं जी, ये इसका फ्लो चार्ट आ गया। स्टार्ट करेंगे, LCD को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, उसके लिए LCD.init की कमांड यूज़ होगी इन द असेंबली और इन C। लेकिन असेंबली में आपको फिर वही जो भी हमने 3 बेसिक कमांड देखी थी, इसके अलावा और भी आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। उसके बाद आप क्या करोगे, स्ट्रिंग एक इनिशियलाइज़ करवाओगे जिसके अंदर आपने मैसेज जो है वो सेव करवाना, शो करने वाला मैसेज। हमने स्ट्रिंग सीरियल मॉनिटर के नाम से आप कोई भी अपना नाम लिख सकते हो, यहाँ पे वो सेव करवा लें। नेम, फादर नेम, एक लाइन पे नेम और दूसरी पे फादर नेम, एक पे नेम, दूसरी पे रोल नंबर भी आप सेंड कर सकते हो। तो पहला जो हमारे पास हमने मैसेज डिस्प्ले करवाना था वो हमने एक स्ट्रिंग में रख लिया, जी देखें सीरियल मॉनिटर स्ट्रिंग। और फिर हमने क्या लिया, सेकंड लाइन पे जाना, लाइन ब्रेक दे दी है जी, 21 सेकंड लाइन पे आ गया, LCD_LN21 सेकंड लाइन कर्सर फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। और हमने सेकंड जो था वो अपना मैसेज उसको सेव करवाया। सेव करवाने के बाद हमने अगर अपना डिस्प्ले ऑन ऑफ भी करवाना है, करेक्टर डिस्प्लेइंग है, करेक्टर डिस्प्ले होने के बाद हमने क्या कर दिया है कि अब जो मैसेज डिस्प्ले होगा वो ब्लिंक करता हुआ नज़र आए, यानी कि ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो उसके लिए जी क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्प्ले को ऑफ़ या ऑन करवाना पड़ेगा। अगेन उसी तरह हम टेबल में जाएंगे, टेबल में से अगर असेंबली में आप कोडिंग करना जा रहे हो तो उसका कोड देखेंगे कि डिस्प्ले ऑन ऑफ करने का क्या कोड बनता है। जो कोड बनेगा फिर उसी तरह हम उसको मूव करवाएंगे, फिर बताएंगे कि जी कॉल करेंगे जी कि ये कमांड डाटा जा रहा है, तो फिर जो था वो आपका डिस्प्ले ऑन ऑफ हो जाएगा। लेकिन ये सारा काम अगर हमने C में करना है तो हमें सिंपल एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा LCD_display ऑफ का। तो उसके बैक एंड पे सारी हेडर फाइल में उसकी कोडिंग हुई है ऑलरेडी, वो क्या करेगा उसको ऑफ़ करवा देगा। फिर इसी तरह अगर ऑन करवाना है तो कुछ डिले के बाद डिस्प्ले ऑन का फंक्शन हम कॉल कर लेंगे, उसकी भी बिल्ट इन उसकी जो है वो कोडिंग हुई है, तो वो डिस्प्ले को ऑन करवा देगा। दरमियान में थोड़ा सा डिले डाल देंगे ताकि कुछ टाइम के बाद वो ऑन हो जाए, पहले ऑफ़ हो फिर ऑन हो, तो इस तरह ऑन ऑफ होने से हमें ब्लिंकिंग उसकी नज़र आएगी। तो ये काम होता हुआ नज़र आता जाएगा, क्योंकि हम ये काम जो है वो लूप के अंदर करेंगे, तो ये कंटिन्यूसली रन होता रहेगा। प्रोसीजर क्या होगा बेटा, वही होगा MD8086 को सीरियल पोर्ट के थ्रू हम MD8086 को PC के साथ सीरियल पोर्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद उसका सिलेक्ट मोड को सिलेक्ट करेंगे, अपना MD86 का सॉफ्टवेयर रन करेंगे, उसमें अपनी जो कोडिंग की होगी वो फाइल को अपलोड करवाएंगे। अपलोड करवाने के बाद उसको जो है कंपाइल करेंगे, अगर C की है, अगर असेंबली की है तो उसको असेंबल करेंगे। असेंबल करने के बाद उसको अपने कोड को जो है वो रन करेंगे। रन करने के बाद हम उसकी आउटपुट देखेंगे। कोडिंग की बात कर लेते हैं, तो ये देखेंगे कोडिंग सिंपल बिल्कुल उसी तरह इंतहाई इजी है। C में डिफ़ाइन LCD, आप क्योंकि अब LCD यूज़ करें तो उसकी हेडर फाइल भी आपको इंक्लूड करवानी पड़ेगी। तो डिफ़ाइन _